चाहे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी का मामला हो या फिर मंदिरों में चोरियों का मामला हो, डॉक्टर संदीप मावा को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज इस समय डॉक्टर संदीप मावा हमारे साथ है और आलम जो है उस पे जानेंगे कि आखिरकार क्या है, नाराज भी लग रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। पहले डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। सर, हमने पहले भी घाटी वापसी को लेकर आपको बहुत बार सुना है, आपने आवाज उठाई है, आप जाने जाते हैं इसी के लिए। अब ये जो आलम है ये क्या है? देखिए, आलम कश्मीरी में एक वर्ड है, उसका मतलब हिंदी में होता है बुलावा। जिस तरह जब आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, आप कहते हैं माता ने बुलाया है, उसी प्रकार जो समाज त्रासदी में रहा है उन लोगों ने इकट्ठे ग्रुप बनाया है जिसको आलव बनाया है, और आलव कश्मीर वापस जाने का मैं बदकिस्मती से मानता हूँ। हम तो कहते हैं ना, हम तो दूध के छाछ के जले हैं, तो हम फूंक फूंक के अपने नेतृत्व से बड़ा हमें डर लगता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक कश्मीरी में जो एक कश्मीरी मुसलमान जो 1% है, वो 1% कौन है? वही आतंकवादी है, वही नेता है, वही अभिनेता है। हमें लात मार के उसने 1990 में निकाला। अब चलो, यहाँ जम्मू ने शरण दी। मैं सलाम करता हूँ जम्मू वालों को जिन्होंने हमारी पीड़ा में, हमारी त्रासदी में हमें मौका दिया और बिठाया और आन बान और शान के साथ रखा। लेकिन कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। हमारे ही लीडर इसको दुकान बना गए, 35 साल आबाद हो गए, और जब हम पलायन को वापस जाने की बात करते हैं, साहब इस पलायन को बदले, हम जाना चाहते हैं, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो लगभग 5000 कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज में हैं, मेजरली पनुन कश्मीर के लोग हैं, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के लोग हैं, चाहे किसी लीडर या किसी लीडर के लोग हैं। जब इलेक्शन लड़ने की बारी होती है, इनके रिश्तेदार कश्मीर में, सरपंच लड़ने की बारी होती है, इनके एमएलए बनने की बारी, इनके आम आदमी आम कश्मीरी के लिए ठेंगा रखा है। इसलिए हमने तय किया है, एनफ इज एनफ। अब हम इनको ठेंगा दिखा के अपना पलायन वापस करेंगे। सो आलम उसी का प्रयास है। सर, मेरे दो सवाल है। एक तो जो बार बार सरकार कहती है कि रोड मैप तैयार करेंगे, घाटी वापसी होगी, आप सरकार से भी नाराज है। दूसरा मेरा सवाल है कि कश्मीरी पंडितों की आपने भी बहुत सारी कम्युनिटी में ही बहुत सारी आगे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए था? जो बंटवारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन का भी, क्या उससे भी कहना कि नुकसान पहुंचा है वापसी पर? देखिए, आप ये समझिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सीपीआई कोई भी हो, एट द एंड दे आर पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन का क्या होता है? राज करने की नीति। उन्होंने जम्मू को भी धोखा दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, कोई गिला नहीं, सच्ची बात, जम्मू को भी धोखा दिया। कौन जम्मूवासी जो देश हित में लड़ते हैं, जो देश को खड़ा रखते हैं, जम्मू कश्मीर को खड़ा रखते हैं, उनको धोखा दिया। उसके बाद घाटी में जो कश्मीर हिंदुस्तान को जिंदा रखते थे कश्मीरी पंडित, उनको भी निकाल दिया। तो यह राज करने की नीति है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। कब तक? अभी तक आप हैरान हो जाएंगी, जब कांग्रेस ने कोशिश की थी, एक कश्मीरी पंडित कहते हैं फॉर्म भरा गया, एक, और फिर कोशिश की 419 फॉर्म भरे गए। हमने तो मजाक में, अभी हम लोगों के पास नहीं गए, हमने गूगल फॉर्म बनाया और लोगों को कहा, साहब आप जाना चाहते तो फॉर्म भरिए। आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ 5 या 6 दिन में 1800 परिवार तैयार है जाने के लिए। क्या रोड मैप? तो ये करारा जवाब है जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं हैरान हूँ, उनको कौन सी नींद में सुला गए, कौन सी गुट्टी दे दी कश्मीरी वहां लीडरशिप ने कि वो आज न तो डोगरों की बात करते हैं न तो कश्मीरी पंडित की। सो सवाल उनसे करिए, हम तो समाधान की बात करते हैं। सर, मंदिरों को लेकर भी बात करेंगे। कश्मीर में आपने बड़ी आवाज उठाई है, कई जगहों पर चोरों के मामले सामने आए, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ, आपके खिलाफ भी हुआ। अभी भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, नाम हमारे पास भी है, मैं भी नहीं बताऊंगी, लेकिन नाम कुछ मंदिर हैं जहाँ पर इस तरीके के काम हो रहे हैं, जहाँ पर अभी तक मंदिरों की कमेटियां नहीं है, पर्सनल तौर पर मंदिर चल रहे हैं। क्या इसको लेकर भी आप आवाज उठाने वाले? देखिए मैडम, मैं 30 मार्च से 2025 से आप मेरा फेसबुक पेज देखिए, मैं रोज ही कोई न कोई चोरी निकालता हूँ। और हैरानी की बात है, वो कौन है? वो यही 1% है। उसमें आप हैरान हो जाएंगे, जो ये पनुन कश्मीर या यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज बड़े बड़े फंक्शन करती है, पैसा आता कहाँ से? ये मंदिरों को, कश्मीर में जो मंदिर है उनका पैसा लूट खसूट करके, गबन करके यहाँ अय्याशा करते हैं, या तो अपने घर आबाद करते हैं या
उसको सियासत में इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी रोटियां चमकाने की। लेकिन जिनके मंदिर फैमिली पर चल रहे हैं उनका करेगा। देखिए, बेटियां अभी हमने अकाउंट्स नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, हम चर्चा कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज ही कश्मीर का एक बहुत बड़ा मंदिर जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया कि सनातन बोर्ड बनेगा, और हमने रिक्वेस्ट किया है जो डीजी साहब है, एक्स डीजी अशोक बान साहब, उसका नेतृत्व करे ताकि इस दायित्व को हम छोड़ के दूसरा रास्ता देख ले समाज को कैसे भलाई में डाल के। इसलिए हमने आज, मुझे कॉल बड़े जिम्मेदार, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि जब तक हम कागज कंप्लीट नहीं करेंगे, कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर सनातन बोर्ड में आ रहा है, तो हम सब मंदिरों को बोर्ड में लाना चाहते हैं। यानी परिवारवाद से जी, सब परिवारवाद से दूर, पर्सनल दूर, लीडरशिप से दूर। देखिए, आप हैरान हो जाएंगे जितना पैसा साल भर में इन सब मंदिरों को आता है। हम एस्टिमेट कर रहे थे, हमारी टीम फॉर्मर रिलीफ कमिश्नर अशोक पंता साहब भी कर रहे थे, भट्ट साहब भी कर रहे थे, पंता साहब भी कर रहे थे। हमने एस्टिमेट किया, इसमें लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों में पैसा आता है। हम उस पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदार तरीके से मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लाना चाहते हैं ताकि जो बेरोजगारी सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, सिर्फ कश्मीरी समाज में है, उसको खत्म करे और नया उभरता हुआ जम्मू कश्मीर बनाए। डॉक्टर संदीप मावा है जिन्होंने कहा कि घर वापसी के लिए आश्वासन तो बहुत हुए लेकिन अब कुछ करने का वक्त है और सरकार से भी नाराज है। उन्होंने कहा कि हमें रोड मैप नहीं बल्कि समाधान चाहिए। यहाँ तक मंदिरों की बात है जिसके मुताबिक अब सनातन बोर्ड बनेगा जिसमें जो भी परिवार के जो मंदिर हैं, जो अपने परिवार चला रहे हैं, वो सब मंदिर जो है वो उस सनातन बोर्ड के तहत आएंगे। क्या मैं जानना चाहूँगी।